आज हमारा टॉपिक होने वाला है मिनरल्स के बारे में, और ये मिनरल्स का टॉपिक हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना ये हैप्पी एंडिंग हो, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या है। देखो, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। मतलब ये हो गया ना, मतलब इसका ये हो गया कि कोई भी सबस्टेंस जो आपको इन्वायरमेंट में दिख रहा है और वो यदि नेचुरली अगर हुआ है, यानी कि उसको बनाने में ज़्यादा किसका हाथ होना चाहिए, नेचर का होना चाहिए। मान लीजिए यदि आपके सामने कोई चीज़ ऐसा दिख रहा है जो कि नेचर के द्वारा बनाया गया है और उसका कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, वो उसका देखने में आकार अलग होगा, उसका कुछ कलर होगा, उसका कुछ अपीयरेंस होगा, इस प्रकार का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई चीज़ देखने में कैसा लग रहा है, उसका कलर कैसा, उसका शेप एंड साइज क्या है ना, उसका विशेषता क्या है, ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। और उसके बाद क्या है, डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। मतलब कि यदि हम लोग उसमें रिएक्शन यदि करवाएं ना, तो उससे कुछ खास चीज़ बनना चाहिए। जैसे मान लो यदि हम लोग पत्ते को जलाएंगे तो पत्ते से क्या बनेगा, हमारा राखी बनेगा ना। तो वो फिक्स है ना, डिफिनिट है ना कि राखी बनने वाला है। क्या हम लोग यदि पत्ते को जलाएंगे तो क्या राख के अलावा कुछ बनेगा, क्या नहीं बनेगा ना। तो हमको मालूम है कि जब हम लोग पत्ते को जलाएंगे तो राख ही बनेगा। तो जब भी कोई सबस्टेंस नेचर के द्वारा बनाया गया हो, है ना, नेचर के बनाने के साथ ही साथ उसका क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, यानी कि वो देखने में कैसा लग रहा है, कलर कैसा है, शेप एंड साइज उसका कैसा है, वो चीज़ होना चाहिए। दूसरी बात, उसका केमिकल कंपोजिशन, मतलब कि यदि हम लोग उसको रिएक्शन करवाएं या फिर उसको जलाएं, ये सब कुछ करें हम लोग, तो उससे कोई एक खास चीज़ बनना चाहिए, है ना। तो उस वैसे चीज़ों को हम लोग क्या कह देंगे, मिनरल कह देंगे। जैसे ये हमारे पास क्या है, बेंच डेस्क है ना, तो ये क्या हमारा मिनरल है, क्या ये मिनरल है, बिल्कुल मिनरल है हमारा, क्योंकि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, ब्राउन कलर है देखने में, है ना, लकड़ी का बना हुआ है ये हमारा। इसको हम लोग जलाएंगे तो राख बन जाएगा हमारा, क्या है, केमिकल कंपोजिशन है, फिक्स है, तो ये हमारा एक मिनरल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड का मतलब होता है मानव जाति, यानी कि हम लोग। तो हम लोगों के लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यदि हमारे पास आज टेबल डेस्क है तो हम लोग आराम से बैठ के पढ़ पा रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। सम आर यूज एज फ्यूल। बहुत सारे मिनरल्स को हम लोग फ्यूल के भी तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, फ्यूल का मतलब क्या, ईंधन, है ना, जलाने के लिए। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, कोल, कोयला, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, जो हमारे घर में गैस आता है, ये सब। सीएनजी हो गया हमारा, ये सब हमारा क्या है, जो हमारे घर में एलपीजी आता है, फिर से हमारा जो गाड़ी में सीएनजी डाला आता है, वो क्या है, हमारा मिनरल से तो है। इस मिनरल्स का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूल के रूप में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज। मिनरल्स का हम लोग इस्तेमाल अपने इंडस्ट्री में भी करते हैं, जलाने के लिए करेंगे। मान लो जो बड़ा बड़ा हमारा फैक्ट्री है, तो उसके लिए हम लोग कोयला भी इस्तेमाल करते हैं, फिर से पेट्रोल भी करते हैं, डीजल भी करते हैं, केरोसिन भी करते हैं, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, क्या लिखा हुआ है, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा आर यूज्ड इन मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स। ये जो तुम देख रहे हो ना, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारा का सारा हमारा क्या है, मिनरल का एग्जाम्पल है ना। और इन सभी का यूज हम लोग क्या क्या करने में करते हैं, दवाई और खाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मिनरल हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। हमारे लिए मिनरल उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना ज़्यादा हमारे लिए भोजन जरूरी है। समझ के बात को, कोई डाउट इसमें? तो कोई मिनरल पूछे तो बता दोगे? मिनरल्स को यदि एक सेंटेंस में बताना हो ना, तो ऐसे बताएंगे कि कोई भी सबस्टांस, यानी कि कोई भी चीज़ यदि हमारे नेचर के द्वारा दिया गया है और उसका यदि कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि उसका कोई शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए, कलर होना चाहिए, है ना। उसके बाद यदि उसको हम लोग जलाएंगे तो उससे कुछ एक नया चीज़ बनना चाहिए, उसको हम लोग कह देंगे क्या, केमिकल नहीं, मिनरल्स कह देंगे। क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। तो मिनरल्स का यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कोल हमारा एक मिनरल है, नेचुरल गैस है, जलाएंगे तो कोई एक अलग चीज़ बनना चाहिए, है ना। तो मतलब क्या, उसका केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, हो गया। तो जैसे हमारा कोल, यदि मिनरल का एग्जांपल पूछे तो क्या 4-5 एग्जांपल बता दोगे? कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ऐसा हमारा क्या है, मिनरल का एग्जांपल है। उसके बाद फिर आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारा का सारा एग्जांपल किसका है, मिनरल्स का एग्जांपल है। कोई डाउट इसमें? याद रहेगा ये चीज़, क्लास ओवर किया जाए और यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। कोई डाउट इस चैप्टर में? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे को यदि इसमें कहीं पे भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा और टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।